इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 पार्ट 1 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन सिंपल वे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कर्ता सब्जेक्ट प्रधान होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, सी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है, तो इसमें सब्जेक्ट है सी, तो वह पत्र लिखती है, यानी पत्र लिखने वाली कौन पत्र लिखता है, क्वेश्चन करेंगे कौन पत्र लिखता है, तो कौन प्रश्न करने पर, कौन से प्रश्न करने पर कर्ता प्राप्त होता है। तो कौन पत्र लिखता है, तो हो जाएगा वह। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है सी, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है लेटर, और वर्ब हमारे क्या है राइट्स। तो एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है। दूसरा देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। एग्जाम्पल, ए लेटर इज रिटन बाय हर, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, लेटर को महत्व दे रहे हैं, लेटर प्रधान दे रहे हैं, यानी मुख्य इसमें क्या है, तो लेटर है। किसकी बात की जा रही है, यहाँ लेटर की बात की जा रही है, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में उसकी बात की जा रही है। पत्र लिखती है, कौन लिखती है, वह। यहाँ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, लेटर। यहाँ लेटर क्या है, पैसिव वॉइस में लेटर को प्रधानता दी जा रही है, तो ये पैसिव वॉइस है। आइए कुछ रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 1, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पहला रूल है, याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 2 है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो रूल नंबर 2 याद रखना है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जिससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का काम करता है। ये एग्जांपल देखते हैं इसका। ही प्ले फुटबॉल, ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट, फुटबॉल इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इससे ऑब्जेक्ट है, इसको बनाना है सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल। टेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे वाला सेंटेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, और इसके आगे आता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज आर एम। फुटबॉल है एक वचन, तो यहाँ आ जाएगा एज, फुटबॉल एज। उसके बाद आएंगे मैन वर्ब, और मैन वर्ब इसकी क्या है, प्ले। तो प्ले की पैसिव वॉइस में याद रखना है, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ प्ले का हो जाएगा प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड। आगे क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में बनेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई। ऑब्जेक्ट से पहले, इससे पहले क्या लगाते हैं, बाई, तो यहाँ ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगा बाई। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई, और ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो यहाँ बाई के बाद क्या आ जाएगा, यानी एक्टिव में अगर ही सब्जेक्ट है तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो होता है हिम, तो यहाँ हो जाएगा हिम। तो ये बन जाएगा पैसिव वॉइस, इस तरह से बनेगा पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट क्या था, टेंस क्या था, टेंस था ही प्लेज ए फुटबॉल, और इसका ये एक्टिव है, तो पैसिव क्या बनेगा, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमने फुटबॉल कर लिया। उसके बाद देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगा है। तो आगे टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में चेंज करेंगे फुटबॉल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, इज आर एम, तो यहाँ इज हो जाएगा। फिर लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब की हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है,
तो यहाँ हो जाएगी प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में बन जाता है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसे यहाँ दे रखा है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय हिम। एग्जाम्पल अगर दूसरा देखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, दे सिंग ए सॉन्ग। इसको अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग, सब्जेक्ट क्या है, दे। पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, तो आ जाएगा ए सॉन्ग। सॉन्ग के बाद देखेंगे प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में है तो इज आ जाएगा, ए सॉन्ग इज। उसके बाद लाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, ए सॉन्ग इज संग। उसके बाद क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको बनाना है ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये दे है तो इधर देखेंगे तो दे, और दे का जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम, तो यहाँ हो जाएगा बाय देम। तो ये चेंज हो जाएगा इस तरह से पैसिव में। आगे देखते हैं। अब यहाँ दे रखा है इंटरचेंजिंग टेंस इनटू पैसिव वॉइस। यदि यहाँ एक्टिव वॉइस में दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं, निगेटिव होता है तो डू या डज लगाते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस एस नहीं लगाते हैं। इधर जाएंगे तो इसके साथ पैसिव में चेंज करेंगे तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चला जाएगा। ये किस फॉर्म में है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इधर क्या कर देते हैं, अगर एस या यस दे रखा है तो इधर चेंज कर देते हैं इज आर एम में, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर ऐसे यस दे रखा है टेंस में तो इधर करना है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा देखते हैं तो इसमें आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इधर क्या करते हैं, इसको इज आर एम तो लगाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आई एन जी, और पैसिव में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ ए है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इधर हो जाएगा हैज़ ए है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीन टेंस हो गए प्रेजेंट के। और प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। एग्जांपल देखेंगे, अगर ये सेंटेंस दे रखा है दे डू नॉट लाइक टी, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्यों, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है डू नॉट, डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, टी। तो यहाँ सबसे पहले जो आएगा क्या आ जाएगा, टी, टी। उसके बाद देखेंगे टी जो है वो एक वचन है, तो जब एक वचन है तो क्या आ जाएगा, इज, टी इज। निगेटिव है तो लगा देंगे नॉट, टी इज नॉट, टी इज नॉट। फिर लगाएंगे वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, लाइक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइक्ड, टी इज नॉट लाइक्ड, टी इज नॉट लाइक। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय देम, टी इज नॉट लाइक्ड बाय देम, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। अगर आई है तो आई का पैसिव वॉइस में बाय मी हो जाएगा, बी है तो बाय अस हो जाएगा, यू है तो बाय यू हो जाएगा, ही है तो बाय हिम हो जाएगा, सी है तो बाय हर हो जाएगा, दे है तो बाय देम हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देम हो जाएगा। अगला देखते हैं, यू आर प्लेइंग चेस, यू आर प्लेइंग चेस। यहाँ चेस दे रखा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा है चेस, सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट है चेस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ, चेस।
चेस को देखेंगे, टेंस देखेंगे। सबसे पहले टेंस करेंगे यू आर, तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी देखी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब में आईएनजी जुड़ी है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट चेस। इसके बाद देखते हैं कि टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, चेस एक वचन इज हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। ये थर्ड फॉर्म बनाने हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसकी जो आईएनजी है इसको हटा देंगे और कहाँ लगाएंगे, क्योंकि मैन वर्ब में से तो आईएनजी हटेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो ये आईएनजी कहाँ जाएगी, तो ये आईएनजी इज़ारम में तो लगा नहीं सकते हैं, तो इज़ारम को हम बोलते हैं बी वर्ब। ये जो बी वर्ब होती है यानी कि जो इज आर एम है, यानी इज आर एम बास और वर्ब, ये कहलाती है हमारी बी वर्ब। तो ये बी वर्ब है तो इसमें क्या करेंगे, ये बी वर्ब में ही आईएनजी जोड़ देते हैं तो हो जाती है बी, चेसेस बीइंग। अब ये जो मैन वर्ब है ये हो गई आज़ाद, फ्री हो गई तो इस पर लगा देंगे, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, चेसेस बीइंग प्लेड। उसके बाद बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या था यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई यू। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी हैव डन आवर वर्क, तो इसका ऑब्जेक्ट है आवर वर्क, सब्जेक्ट है बी, बी हमारा यहाँ सब्जेक्ट है और आवर वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले लगाएंगे हम आवर वर्क, आवर वर्क। टेंस देखेंगे, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो टेंस होता है ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव डन आवर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिखना है आवर वर्क। उसके बाद देखेंगे आवर वर्क है एक वचन, तो एक वचन में क्या हो जाएगा हैज़, और हैज़ है तो यहाँ क्या करते हैं कि जब डार्ट से एक्टिव से जब पैसे बनाते हैं तो हैज़ हैव को हम हैज़ हैव बीन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आवर वर्क हैज़ बीन, आवर वर्क हैज़ बीन, आवर वर्क हैज़ बीन। और यहाँ जो वी दे रखा है इस वी को चेंज करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि वी को चेंज करते हैं बाई अस में, जब बाई अस में चेंज करते हैं तो आवर वर्क हैज़ बीन डन, पहले डन तो पहले से ही थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हो जाएगा डन, आवर वर्क हैज़ बीन डन और वाई अस। तो इस तरह से ये बन जाएगा पैसे। तो इस तरह से ये आज का एक छोटा सा नन्हा सा क्लास आप सभी लोगों के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे पार्ट का इंतज़ार करें, वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।